नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कमलेश। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और चिराग पासवान एनडीए में खलबली मचाए हुए हैं, क्योंकि एनडीए में सीट शेयरिंग नहीं हुई है और लगातार चिराग पासवान के पार्टी से और हम पार्टी से केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बयान सामने आता है सीटों को लेकर के। इस बार बिहार में विधानसभा चुनाव में वो कितने सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, इसको लेकर के चर्चा करते रहते हैं और खुलेआम केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी धमकी देते हुए नजर आते हैं। वहीं चिराग पासवान के पार्टी से सांसद हैं अरुण भारती भी ये कहते हुए नजर आते हैं कि हमें सम्मानजनक सीट मिलनी चाहिए, क्योंकि 2020 की चर्चा करते हैं और उससे पहले की वो लगातार चर्चा करते रहते हैं। लेकिन इस बार देखिए एनडीए में जो घमासान मचा हुआ है सीट शेयरिंग को लेकर के, और उस पर जो है चर्चाएं खूब हो रही है। और इसी बीच देखिए अमित शाह पहुंच गए हैं, क्योंकि एनडीए में सिर फुटबॉल की स्थिति को लेकर के बिहार पहुंचे हैं। तो इसकी शिकायत को लेकर के सीएम नीतीश कुमार खुद ही पहुंच गए अमित शाह के पास और जीतन राम मांझी चिराग पासवान की शिकायत करने लगते हैं, क्योंकि 2020 में ही सीएम नीतीश कुमार को अगर कोई कमज़ोर किया है तो चिराग पासवान ने कमज़ोर किया है, उपेंद्र कुशवाहा ने कमज़ोर किया है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ने भी बड़ी बात कहते हुए नजर आए थे जदयू पार्टी को लेकर के कि इस बार अगर किसी को बारिश नहीं बनाया गया, यानी साफ तौर पे कह रहे थे निशांत को अगर बारिश नहीं बनाया गया तो जदयू पार्टी समाप्त हो जाएगी। जो अब तक विपक्ष की पार्टी कहती थी वही अब जो सत्ता में बैठे लोग हैं और जो सहयोगी दल है वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। इन तमाम बातों को लेकर के नीतीश कुमार जो है वो अमित शाह से मुलाकात करने पहुंच गए हैं और अमित शाह से मुलाकात करके तमाम बातों को रख दिए हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव में इस बार नीतीश कुमार ये नहीं चाह रहे हैं कि फिर से जदयू कमज़ोर हो जाए, जिसके वजह से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़े। और देखिए जिस तरीके से नीतीश कुमार वो परेशान दिख रहे हैं, पिछले बार कमज़ोर क्या हुए कि लोग उन्हें लगातार दबा रहे हैं। जो मजबूत पार्टी है उन पर प्रेशर बना रही है, बात करें बीजेपी की हो, हम पार्टी की हो, चिराग पासवान की पार्टी हो। हालांकि उनका बिहार में कोई सीट नहीं है, कोई विधायक जीते हुए नहीं है वर्तमान में। जो विधायक थे वो जदयू के साथ चले गए, लेकिन इसके बावजूद भी लोकसभा में जैसे ही 5 सीट जीते तो वो अब नया पेतरा खेल रहे हैं, अपने जीजा से कहलवाते हैं, खुद सामने आकर के नहीं कहते हैं। और सामने से कहते भी हैं तो ये कहते हैं कि बिहार में चुनाव लड़ूंगा। सीएम पर भी उन्होंने अब कह दिया है कि बिहार में वैकेंसी नहीं है, लेकिन अंदर खाने ही अपने पार्टी के तमाम नेताओं से ये कहलवाते हैं कि बिहार का सीएम चिराग पासवान जैसा चाहिए, युवा चाहिए, जो पलायन की बात करे, जो पलायन रोक सके। इस पर चर्चा करते हैं। जीतन राम मांझी सीधे तौर पे ये कह दिए 15 से 20 सीट चाहिए, नहीं तो अकेले 100 सीट पर चुनाव लड़ जाएंगे। तो आखिर इन दिनों चल क्या रहा है एनडीए में? सिर फुटबॉल की स्थिति बनी हुई है। क्या अमित शाह इन सिर फुटबॉल की स्थिति को संभाल पाएंगे? नीतीश कुमार ने जो शिकायत कर दी है, और नीतीश की शिकायत के बाद देखने वाली बात होती है आखिर क्या होता है। क्या सीट शेयरिंग पर भी चर्चाएं हुई, जिसको लेकर के ये चर्चा होती रहती है कि एनडीए में सीट शेयरिंग हो गया। हालांकि सीट शेयरिंग की बात अब तक नहीं बनी है, जिसके वजह से जीतन राम मांझी हो, चिराग पासवान हो या उपेंद्र कुशवाहा हो, बीजेपी हो और जदयू हो, इनमें अब तक तालमेल नहीं बैठ पाया है, जिसके वजह से तमाम जो उनके सहयोगी दल हैं वो काफ़ी परेशान हैं और बार बार जो है सीटों के डिमांड कर रहे हैं। सीट के डिमांड के वजह से जीतन राम मांझी और चिराग पासवान बयान देते हैं। तो इस बीच नीतीश कुमार अमित शाह से मुलाकात करने पहुंच जाते हैं। अमित शाह बिहार दौरे पर हैं और 2 कार्यक्रम है। इस बीच नीतीश कुमार की मुलाकात को लेकर के कई तरह की चर्चाएँ हो रही है। अमित शाह से मुलाकात करके क्या जो जदयू चाह रही है इस बार 100 से अधिक सीटों पे चुनाव लड़ना, क्या उतने सीटों पे चुनाव लड़ेगी? जो जीतन राम मांझी और चिराग पासवान कह रहे हैं, क्या इसके बाद अब जीतन राम मांझी और चिराग पासवान जो बयान देते हुए नजर आते हैं, क्या वो चुप्पी साधेंगे? क्योंकि एनडीए के नेता जो है ये कहते हैं कि सब में तालमेल है, एकजुट है, इंटैक्ट है, लेकिन दिख नहीं रहा है कि कोई तालमेल है। तो देखना आगे दिलचस्प होता है कि आगे क्या कुछ होता है। लेकिन अमित शाह और नीतीश की मुलाकात को लेकर के सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। जीतन राम मांझी और चिराग पासवान भी परेशान अब नजर आ रहे हैं। कमलेश कुमार, बोले भारत, पटना।